हेलो। आप सभी को फिर एक बार मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। मैं कैलेंडर पढ़ा रहा हूँ जिसमें आप लोग को कई प्रकार के, जैसे केस 1 कैसे क्वेश्चन पूछता है, केस 2, केस 3, केस 4 ये बता चुका हूँ कि क्या कैसे क्वेश्चन पूछता है कैलेंडर में। आप लोग को ऑड डे भी निकालने के लिए बता दिया हूँ। ऑड डे कैसे निकलता है ये भी आप लोग को मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर कैलेंडर में ही बताऊंगा। आप लोग वो देख के बहुत इंजॉय करेंगे। ठीक है, ये पढ़ाऊंगा फिर उसके बाद पूरे क्वेश्चन बताऊंगा। पूरे क्वेश्चन इसी में मैं आपको बताऊंगा अगला चैप्टर में। ये कैलेंडर का हमको लग रहा है पार्ट 3 होगा। पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड हो गया है मेरे चैनल पे। आप एक बार मेरे चैनल पे जाइए और देखिए। कैलेंडर और डाइस का पूरा चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ और ये कैलेंडर का पार्ट 2 वीडियो बना चुका है। ये पार्ट 3 वीडियो कैलेंडर का पार्ट 3। तो आज चूंकि समय कम है इसलिए रिवीजन ना कराते हुए एक छोटा सा मैं क्लास कराता हूँ, मतलब 15 मिनट का। इसमें आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैलेंडर का जो क्वेश्चन पूछता है वो मैं बता दूँ। इंटरेस्टिंग में जैसे 15 अगस्त, क्वेश्चन क्या पूछेगा? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? बिना कुछ दिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। जैसे या पूछ देगा 19 सितंबर 1496 को कौन सा दिन होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा। तो ये कैसे बनता है इसको मैं बता रहा हूँ बनाने का तरीका। ऑड डे तो आप सभी को पता है, ऑड डे किसको बोलते हैं? कोई भी नंबर दिया हो उसमें 7 से भाग दे। चूंकि ऑड डे बहुत ही जरूरी है कैलेंडर में। ऑड डे निकालना बहुत ही जरूरी। बिना ऑड डे का आप कैलेंडर चैप्टर नहीं बना सकते, तो इसलिए ऑड डे बहुत जरूरी है। तो ऑड डे आप लोग को पता है, किसी भी अंक में 7 से भाग दे दिया जाए। जैसे एक महीना में और 30 दिन के दिन में ऑड डे कितना होता है? तो 30/7, 7 चौका 28, रिमाइंडर कितना निकला? 2। तो 2 ये क्या हो गया? ऑड डे हो गया। ऐसे ही ऑड डे निकलता है। 301 साल में कैसे निकलता है ये सब मैं बता चुका हूँ। चलिए, तो आज का इंटरेस्टिंग चैप्टर मैं शुरू करता हूँ। जैसे क्वेश्चन यही सब इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा। जैसे 15 जुलाई 2112 को कौन सा दिन होगा? ये सब चीज़ अभी मैं थोड़ा देर में आपको बता रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो ये कैसे बनता है इसके बारे में समझिए। तो कुछ ट्रिक है जिसे आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मंथ, जैसे दिन आपको मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, नहीं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये हो सके तो अगर आप लोग चाहें तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्योंकि ये चीज़ कहीं आप भूल जाए, दिमाग में नहीं हो, तो ये नोट कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। हमेशा 2-4 बार रिवाइज कर लीजिएगा या वीडियो ही 2-3 बार देख लीजिएगा तो आप लोग को पता चलेगा। मंडे को 1 बोलते हैं, ट्यूसडे को 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये चीज़ निकालने के लिए ये ट्रिक, मंडे को आपको एक ही मानना पड़ेगा। मंडे को 1 मानना पड़ेगा, संडे को 7 मानना पड़ेगा। क्लियर? एक चीज़ है, मेरे माइक में थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, तो मैं कोशिश करूँगा नया माइक खरीदने का। अभी 2-3 वीडियो देख लीजिए। मैं जैसे दानापुर जाऊँगा तो मैं पक्का खरीदूँगा। दानापुर जाऊँगा तो अच्छा माइक खरीदूँगा। और एक चीज़ है, मेरा थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। क्योंकि मैं क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं हूँ डिफेंस में। मैं इंडियन आर्मी में एक सोल्जर हूँ। मैं म्यूजिशियन भी हूँ। मैं अभी तत्काल इंडियन आर्मी
म्यूजिक का काम करते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ। इंस्ट्रूमेंट में मैं फ्लूट बजा सकता हूँ, कीबोर्ड बजा सकता हूँ, मेलोडिका बजा सकता हूँ। तो ये सब चीज़ मैं बजाता हूँ। अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं बजा के भी सुनाऊंगा इंटरेस्टिंग के तौर पे। शुरू में मैं सोच रहा हूँ, जैसे विपिन सर है, विपिन सर का नाम आप लोग सुने होंगे, जो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। शुरू में आएंगे बोर्ड पे तो वो गाना गाते हैं। तो अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं उस प्रकार पढ़ाऊँ, इंजॉय करा के, तो मैं फ्लूट भी बजा सकता हूँ, फ्लूट भी बजाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ट्रिक है, समझे। वो वो क्वेश्चन निकालने के लिए ये ट्रिक है, समझे। एक और, अब आपको ये डे हो गया, डे आपको याद करना है। उसके बाद आपको मंथ याद करना है, ठीक है। मंथ में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। इसका ट्रिक होता है, जैसे ये 14425036 ये क्या है, ये आपका ट्रिक है, समझे। ये ट्रिक है, जनवरी फरवरी, ये ट्रिक है। 144, ये तीनों के 12 का होल स्क्वायर, ये हो गया 5 का होल स्क्वायर, ये तीनों 036, ये हो गया कितना है, 6 का होल स्क्वायर, और 146 आपको याद होना चाहिए। तो ये ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। 144, 25, 36, 146, यानी 25 में क्या है, पहले जीरो आएगा, और 36 में क्या है, पहले जीरो आएगा। ये ट्रिक है। 144, 25, 144, 025, 036, 146। इसको इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। 12 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, पहले जीरो लगाना, उसके बाद 5, उसके बाद 6 का होल स्क्वायर, पहले जीरो लगाना, उसके बाद 146, ऐसे याद कर सकते हैं। और उसके बाद ईयर का भी याद करना आपको। देखिए ईयर में कैसे, ईयर 100 ईयर, 200, 300, 400, ठीक है। 400 तक ही आपको याद करना है। तो इसका हो जाता है 5, 2 घटाइए 2, 2 घटाइए 5, 2 ये 5, 2 घटाइए 3, 2 घटाइए 1, और इसका 0, ये भी याद कर सकते हैं ट्रिक से। क्लियर। ये चीज आपको याद होना चाहिए। मंथ की डे कितना से स्टार्ट होता है, 1 से। जैसे मंडे 1, ट्यूसडे को 2 बोलेंगे, वेडनेसडे को 3, ये चीज आपको याद होगा। मंडे को एक ही बोलेंगे तो एक ही बोलेंगे, तो मंडे एक याद कर लीजिए, मंडे, उसके बाद सब याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जनवरी फरवरी आपको बता दिए, 12 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर, और 146, सब 3-3 अंक का होगा। 12 का होल स्क्वायर 144 तो हो जाएगा, लेकिन 5 का होल स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा, तो उसके पहले जीरो लगा देंगे, 3 अंक का होगा, 025। उसके बाद 6 का होल स्क्वायर भी 2 ही अंक का होगा, 36, उसके पहले जीरो लगा देंगे, 036। उसके बाद 146 याद, 146। ये क्लियर हो गया। अब आपको एक क्वेश्चन इस पे बताता हूँ, आपको इस पे 1-2 क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा रहेगा, क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा सा समय कम था, इसीलिए। और चूंकि मैं रोज़ वीडियो डालता हूँ, तो आज भी ज़रूरी है डालना। मैं सोचता हूँ कि एक वीडियो डेली बनाऊंगा, तो आज थोड़ा सा कम समय था, इसीलिए मैं सोचा कि थोड़ा कम पढ़ाता हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ाता हूँ। तो वहीं आज थोड़ा सा ये, तो चलिए कुछ भी दे देता है। जैसे मान लीजिए दिन 26 जनवरी 1950 को,
26 जनवरी 1950 का कौन सा दिन होगा, इसको आपको बनाना है। तो सबसे पहले देखिए कैसे बनाएंगे, 26 का 26 लिखेंगे। अच्छा एक चीज और, जब लीप ईयर होगा ना तो ये 0 हो जाएगा, एक माइनस कर दें, ये 0 हो जाएगा जनवरी और फरवरी, मतलब एक माइनस कर देना है, एक में से एक गया 0, 4 में से एक गया 3, लेकिन उसका अभी जरूरी नहीं है, पहले ये समझिए। 26 जनवरी के लिए कोड क्या है, जनवरी का देखिए एक कोड है, एक लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 1900, देखिए इसको कैसे करेंगे, 1900 को कैसे दाकाएंगे, 1900 को कैसे दाकाएंगे, तो देखिए 1900 को 400 से भागा देंगे, कोई भी सन दिया रहेगा उसमें 400 से भागा देंगे और रिमाइंडर लिखेंगे। तो 400 से भागा दीजिए, 4 चौका 16 और 3 19, 300 होगा ना। एक बार और बता देता हूँ, इसको ऐसे लिखिए 26 जनवरी, आप लोग को समझाने के लिए इसे मैं बना सकता था, लेकिन 1900 और प्लस 50, ये चीज़ आपको याद हो जाना चाहिए। क्लियर। तो 26 के लिए यहाँ 26 लिख दिए, ठीक है। जनवरी का कोड क्या है, एक है, एक लिखेंगे। 1900 में 1900 में 400 से भाग देंगे तो 4 चौका 16, 3 19, यहाँ 300 आया ना, 4 चौका 16 और 3 19, यही ना। देखिए 1900 में 400 से भाग दीजिए, 4 चौका 1600 हुआ ना, ये आ गया 300, यही आपका रिमाइंडर बच गया 300। तो 300 का ये क्या है, 300 का कोड क्या है, एक, तो एक और लिखेंगे। 26 का लिख दिए, 26 का लिख दिए, जनवरी का कोड एक, 1900 का कोड एक, उसके बाद 50 का लिखेंगे, उसके बाद फिर 50/4, इसको लीप ईयर बनाएंगे, 50 लिखेंगे सीधे, उसके बाद फिर 50/4 लीप ईयर लिखेंगे, और फिर +5 सब में करना है, समझ गए, +5 सब में करना। अब देखिए ये कैसे होगा, 26 7 से कटाते जाते हैं, क्योंकि हमको ऑड डे निकालना है। तो ऑड डे में क्या है, ऑड डे में क्या है, 7 से ऑड डे 7 से डिवाइड करेंगे, कि कोई भी अंक दिया होगा उसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डे होगा, इसमें सबको प्लस करना है, ठीक है। तो चलिए 26, 7 का 21, 5 26, यहाँ 5 हुआ, प्लस 7 का 21 और 5 26, 5 हुआ, यहाँ 1 1 2 प्लस 2, इसका निकालिए 7 से, इसका निकाल लीजिए 7 से, ठीक है। इसका क्या निकालना है, 7 से निकालिए, 7 7 49 है, 1 50, 1 होगा, ठीक है। इसका निकालिए 25 में 50 से, इसका भागफल लिखना है, 50 में 4 से भाग किए तो 4 एकम 4, 1 5 4 दूना 8, यानी 12 हो गया, ये हो जाएगा 12, इसका भागफल लिखते हैं, ठीक है। तो कितना से करेंगे, 7 से डिवाइड, 7 3 का 21 और 5 26, 1 का 1 2 लिख दिया, 7 7 49, 1 50, 1 आ गया, इसका 12 है, तो 7 एकम 7 और 5 12, ये 5 हो जाएगा, अब +5 लिख लिए। क्लियर हो गया। अब फिर ये 7 से भाग करेंगे, 5 और 2 7, 7 से 7 करेंगे, रिमाइंडर खत्म, 5 5 10 1 11, चलिए कोई नहीं, आप लोग को और एक ऐसे बता देता हूँ, लेकिन वैसे और आसान होता है। 5 5 10, 5 5 10, 5 15, 2 17, 1 18/7, क्लियर। तो 7 दूना 14, 4 18, रिमाइंडर कितना बचा, 4, ये ना बचा रिमाइंडर, यानी 4 पर कौन सा डे होगा, थर्सडे। 4 पर कौन सा डे होगा, थर्सडे, या मंडे से गिनती, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 4 पर कौन सा दिन होगा, थर्सडे, यानी इस दिन कौन सा दिन था, थर्सडे था। समझ गए। एक बार और बता दूं, चलिए एक बार और मैं समझा देता हूं। 26 जनवरी 1950 का निकालना है, तो 26 जनवरी 1900 प्लस 50 लिख दिए, सेंचुरी यहाँ लिखते हैं, क्लियर। तो 26 का 26 लिख दिए इधर, जनवरी का कोड लिखेंगे, जनवरी का कोड 1 है,
1900 का कोड लिखेंगे तो 1900 को 400 से भाग दीजिए, 4 चौका 16, हाथ में कितना रिमाइंडर कितना 300 बचा। 300 का कोड क्या है 1, तो 1 लिख दिए। क्लियर। 50 को 50 लिख दिए। 50 का लीप ईयर लिखते हैं, लीप ईयर कितना होगा ये, तो 50/4, 12 चौका 48 यानी 12 आ रहा है। 12 चौका 48, 12 आ रहा है। इधर भागफल लिखते हैं, 12 चौका 48, 12 लिख दिए। अब प्लस 5, इस ट्रिक समझिए, सब में 5 लगाया जाता है तो इसलिए ये 5 लिखे। अब देखिए, अब इसमें क्या है, 7 से भाग कर जरा, 7 तिरका 21, 5 26, तो 5 रिमाइंडर लिख रहा है। 7 तिरका 21, 5 26, 5 हो गया। ये 1 का 1 2 लिख दिया। ये 7 7 49 है 1 50, तो 1 लिख दिया। ये 12, 7 एकम 7 5 12, 5 लिख दिया। ये 5 का 5 ऐसे लिख दिया। ये सब को जोड़े 5 5 10 5 15 2 17 1 18, 18/7 लिखे, प्लस 4 आ गया, यानी थ्रस्ट हो गया। समझ गए। एक और क्वेश्चन, कौन सा मिटा, इधर मिटा था। यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा समझाने के लिए, चूंकि ये चीज रहेगा, ये चीज रहना जरूरी है, इसको भी मिटा देता हूँ। एक और क्वेश्चन, चलिए आज ही का दिन निकाल लेते हैं। आज कौन सा तारीख है, 5 तारीख, महीना कौन है, सितंबर। 5 सितंबर 2000 कितना है ये, 2025 है। क्लियर, समझ गए। तो देखिए 5 का 5 लिखे, सितंबर का कोड लिखेंगे। सितंबर का कोड क्या है, देखिए सितंबर का कोड क्या है 6। चलिए ऐसे नहीं, 5 लिखे सितंबर का, चलिए ऐसे, चलिए 5 आप लोग को समझाने के लिए, सितंबर 2000 आप प्लस 25 ऐसे लिख दिए। क्लियर। यहाँ 5 का 5 लिखे, सितंबर का कोड कितना है, देखिए 6 हो गया। हाँ, उसके बाद 2000 4 से भाग दिए, 4 5 20, 2000 का कितना आया, रिमाइंडर नहीं आया तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। रिमाइंडर नहीं आया यानी 0 हो जाएगा। ठीक है। 4 5 20, 4 चौका, जिसे 4 से 400 से भाग देंगे, अगर रिमाइंडर नहीं आता तो उसको 0 लिखेंगे। 0 हो गया। अब प्लस देखिए, ये मिटा दे, 2000 का हो गया प्लस 25। अब प्लस 25/4, ये किसके लिए, ये कौन सा लीप ईयर का निकालते हैं। प्लस 25/4 और प्लस 5 जो ट्रिक में आता है इसको। अब देखिए, अब भाग देना है। 7 6 5 11, 7 4 11, 4 हो गया। ठीक है। 7 तिरका 21, 4 25 हो गया। ये देखिए, इसका भागफल लिखेंगे तो 4 5 20, 4 छक 24, यहाँ 1 6 हो जाएगा। देखिए 6 5 11, 7 4 11, 4 लिखे। ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोग को, चलिए कोई नहीं, इसको सबको जोड़ देते हैं। 6 6 व 5 11, 11 6 कितना 17, 17 5 22, 22 और 25 47, 47/7 कर देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं। तो 7 7 5 35, 7 6 42 और 5 47, यानी 5 हुआ। क्लियर है, 5 हुआ ना, 5 हो गया। यानी 5 पर कौन सा दिन आ रहा, फ्राइडे, तो यही आपका आंसर हो गया फ्राइडे। आप कैलेंडर निकाल के देखिए, आज फ्राइडे है तो फ्राइडे आंसर हो गया। समझ के। एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, उसके बाद मैं इसमें का, क्योंकि आज एक ही टाइप सोच रहा हूँ, आज एक ही क्वेश्चन, यही बहुत इंटरेस्टिंग। आपका डेट ऑफ बर्थ निकाल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर 1997, यही है मेरा डेट ऑफ बर्थ। समझे, तो इसका मैं निकालता हूँ। आप लोग अपना भी डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं। तो जैसे
19 का 19 लिखे। नवंबर का कोड क्या है, नहीं तो आप लोग को ऐसे नहीं आएगा तो ऐसे कीजिए 19 नवंबर 1900 अब प्लस 97 ऐसे भी लिख सकते हैं। 19 का 19 लिखे, ठीक है। नवंबर का कोड क्या हो जाएगा, आप याद कर लीजिए नवंबर का कोड क्या होगा, 4 होगा। नवंबर का कोड 4 हो गया। 1900 का कोड क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 300। 300 का कोड क्या है, 300 का कोड क्या है, जैसे मान लीजिए 100 का कोड कितना था, 5 था। 200 का कोड कितना था, 3 था। 300 का कोड कितना था, 1 था। तो 300 आया तो 300 का कोड क्या होगा, रिमाइंडर 300 आया तो 300 का कोड 1 होगा। अब प्लस 97 लिखेंगे, प्लस 97/4 लिखेंगे, अब प्लस 5 लिख देंगे, ये सब में ट्रिक है। तो 19 4 23 1 24, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 19 + 4 + 1 + 97 + 97/4 + 5, ऐसे भी कर सकते हैं। इधर से न लिख के ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब जोड़ लीजिए, 7 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ और डायरेक्ट रिमाइंडर लिख रहा हूँ। 7 दूना 14 5 19, 5 हो गया, प्लस 4 हो गया, प्लस 1 हो गया। इसको 7 से डिवाइड कर रहा हूँ। 7 एकम 97 में 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 एकम 7, 2 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 7 तिरका 21, 6 27, यहाँ प्लस 6 लिख दीजिए। 97 में 4 से भाग दीजिए, भागफल लिखना है, यहाँ पर भागफल पहले ही लिख दीजिए। 4 दूना 8, 4 चौका 16, 24 आ गया। ये इसका मतलब है ये 24 आ गया। और 7 से भाग दीजिए, 7 तिरका 21, 22 23 24, 3 आ गया, प्लस 5 आ गया, समझे। अब सब कुछ जोड़ दे, चलिए 7 को कटाते जाते हैं, अगर 7 बनता है तो कटाते जाते हैं। 6 1 7, 4 3 7, ये हो गया 5 5 10/7। ये कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, +3, यानी +3 का दिन कौन सा बनेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी +3 का मान कितना का, वेडनेसडे। यानी मेरा जन्म कब हुआ था, मेरा जन्म कब हुआ था, बुधवार को हुआ था। मेरा जन्म किस तारीख को हुआ था, किस दिन हुआ था, बुधवार को हुआ था, समझे। एक और थोड़ा सा बता देता हूं, आप और अच्छे से समझ जाइएगा। 500 का निकालता हूं, चलिए 14 नवंबर 1892 का निकालता हूँ। 14 नवंबर 1892 का। तो सबसे पहले 14 नवंबर, आप नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। चलिए थोड़ा शॉर्ट कोड में बताता हूँ। 14 का 14 हो गया। नवंबर का कोड क्या बोला था, 146 है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो नवंबर का 4 हो गया, प्लस 1800 का 4 चौका 16 2 18, कितना हो जाएगा, 200 होगा ना। 4 चौका 16 2 18, 200 होगा। 200 का कोड कितना बताया था, 200 का कोड कितना बताया था, 3 बताया था। 3 लिखेंगे, प्लस 92 लिखेंगे, प्लस 92/4 लिखेंगे, और डे निकालेंगे इसका, अब प्लस 5 लिख देंगे, समझ गए। इसको कटा दीजिए। 4 दूना 8, 1 9 4 3 12 23 आ गया, ठीक है। यहाँ पर रिमाइंडर नहीं लिखते, यहाँ पर क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। तो रिमाइंडर को हटा देते हैं, जो भागफल होगा बस उसी को लिखते हैं, समझ गए। अब 7 से इसको कटाते जाते हैं, अगर कट जाएगा तो क्योंकि छोटा हो जाएगा, नहीं तो सब कुछ जोड़ के एक बार भी 7 से भाग कर सकते हैं, लेकिन छोटा करने के लिए 7 से कटाते जाते हैं। तो चलिए 7 दूना 14 कट गया, 4 3 7 कट गया, ये 7, ये देखिए इसको 7 से भाग देंगे 92 से, तो 7 एकम 7,
7 तिरका 21, एक आ जाएगा इधर, अब प्लस 7 तिरका 21, 2 23 हो जाएगा, अब प्लस ये 5 हो गया, 5 तो 7 कट गए, यानी ये 1, यानी ये हो गया मंडे। अगर किन्हीं को इसमें कोई दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर एक बार समझा दूंगा। ये बहुत आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर, आप किसी से भी आप कहीं जाइए, किसी से भी पूछिए आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है या कौन सा दिन है, बोलिए मैं 1 मिनट में सब नहीं बना पाएंगे, लेकिन अगर आप मेरा वीडियो देखे हैं तो आप 100% बनाएंगे ये क्वेश्चन, समझे। तो ये चीज़ समझ गए। एक चीज़ आप लोगों से और रिक्वेस्ट है, कृपया मेरे चैनल को देख रहे हैं और अगर आप लोग को अच्छा लगता है चैनल, मेरा पढ़ाने का तरीका वगैरह सब ठीक ठाक लगता है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये करने से क्या मेरा चैनल ग्रो होगा तो और भी मज़ा आएगा मेरे को पढ़ाने में। ऐसे भी मज़ा आ रहा है आप लोग को पढ़ाने में, चूँकि मेरा ये 5वां क्लास है और इस क्लास में मेरे को 300-400 व्यूअर आ रहे हैं, तो अच्छा लगता है। बहुत आदमी कमेंट वगैरह लाइक भी अच्छा खासा आ रहा है, तो अच्छा लगता है। अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप जैसे यूट्यूब पे मेरा चैनल को सर्च करना चाहते हैं तो ये क्या है लिखा, आपको क्या लिखना है, रीजनिंग क्लासेस बाय सोनू मिश्रा। ये चीज आपको YouTube पे सर्च करना है, फर्स्ट में ही मेरा नाम देगा, आप सर्च करना है रीजनिंग क्लासेस बाय सोनू मिश्रा। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को अगर अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ाने का तरीका वगैरह समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और किन्हीं को बताएं, अगर अच्छा लग रहा है तो दूसरे को भी बताएं कि ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है। आप ऐसे सर्च कर सकते हैं, रीजनिंग क्लासेस बाय सोनू मिश्रा, क्या रीजनिंग क्लासेस बाय सोनू मिश्रा, आप सर्च करते हो रीजनिंग क्लासेस बाय सोनू मिश्रा तो मेरा चैनल आ जाएगा आपके यूट्यूब पर, फर्स्ट में ही मेरा नाम दिखलाएगा। अगर आप सर्च करते हैं रीजनिंग क्लासेस बाय सोनू मिश्रा तो ठीक है। थैंक यू।